और उस गीता देवी महिला के बारे में कहना चाहूँगा कि अब हम पूरे गांव से निवेदन करना चाहूँगा कि जो इतना घटिया घृणित कार्य करवाई है उस महिला को ग्राम पंचायत कांदी से बहिष्कार किया जाए। उज्जवन झूठ पूरा के कहा बा कि बगड़ी आई रही मारे से ये सब बात गलत है। तो भेजन था हमार बेटा रहा तो गीता 4 लाख रुपया दे के घटा। उसका फुआ का लड़का है कन्हैया। हाँ कन्हैया। वो भी हमारा पतो, ये भी पतो, वो भी नाती हमारा, ये भी नाती हमारा है। न्यूज सर्विस श्रेष्ठ आज भारत, आप देख रहे हैं रामकुमार बिंद के साथ। आज हम देख रहे हैं जिस तरह से कांदी गांव में जो दुर्घटना हुआ था सहसों के पास में, जो सौरभ पासी थे उनकी निर्मम हत्या की गई थी। जो मऊआमा में देखा जा रहा है जिस तरह से मऊआमा में हत्या करने के बाद उनको रेलवे ट्रक के पटरी के नीचे या आसपास में उनको फेंक दिया गया था जिसने हत्या किया था। तो उनके लगभग घर पे मैं आया हूँ, एक बार और कवरेज किया था। तो मैं इसलिए जानने आया हूँ कि जिस तरह से इनके पास जो दुखद घड़ी है, प्रशासन जो है क्या से कार्रवाई हुई है और गांव के लोगों ने क्या सहयोग इनको किया है। भैया क्या कहेंगे जिस तरह से आपके सौरभ पासी की जिस तरह हत्या हो गई थी, अभी प्रशासन द्वारा कहाँ तक आपको न्याय मिला है? मिला है यही, पकड़ गए हैं 2 जने, कन्हैया लाल हाँ, 1 जने और है उसके साथ है, पकड़ गए हैं जी। हाँ फाफा हुआ थाने पे। अच्छा, ये जो हत्या है किसने साजिश रचा था, उस सब जानकारी आपको है? कौन रचा था? मेरी भाभी थी। आपकी भाभी थी, यानी सगी भाभी थी? मेरी सगी भाभी। तो ऐसा उसका रचने का रीज़न क्या निकला, क्यों रचा उसने? ऐसा रहा, मैजिक से उसका लड़का दब गया रहा था, लड़ गया था, तो वही दुश्मन इस सोचे से नहीं बचे दबायन है। तो उसका नाम क्या था, उसके जो औरत जो है हत्या के मामले में आई? गीता। गीता नाम उसका है। तो गीता का आदमी है? नहीं है। कितने बच्चे उनके हैं गीता को? गीता के 5 लड़के हैं। गीता को 5 लड़के हैं? हाँ। 3 बिटियां 2 बेटा। कितने लड़के कितने हैं? 2 लड़कियां रहे, एक दब के मर गया है, एक है अभी जिंदा। बिटिया कितने हैं? 3 बिटिया है। तो देखिए जो है गीता की बता रहे हैं बात, ये गीता जो है कितनी दरिंदगी कर गई अपने सगे परिवार के साथ में। तो दरिंदगी करने के साथ साथ में अब उसको जो है प्रशासन जो उसको है अभी तक पकड़ी नहीं गई है। लोग बता रहे हैं कि पकड़ी नहीं पकड़ी गई। अबे नहीं पकड़ गए है, ये है मुलजिम बता रहा है 3 लाख के हम ठेका दिए हैं। कौन? कन्हैया? हाँ कन्हैया बता रहा है। कन्हैया कोई सगे वगे में है कि या ऐसे नज़दीकी में? हाँ उसका फुआ का लड़का है कन्हैया। हाँ कन्हैया। तो कन्हैया देखिए, कन्हैया पासी है ना? हाँ पास ही है, एक ही बिरादरी हाँ के? एक ही याद है। तो अभी प्रशासन ने जो है कितने लोग को गिरफ्तार किया है? 2 लोग के 4 लोग। 4 लोग। कितने लोग को? 4 लोग के। 4 लोग को। हाँ। तो सगे वाले हैं कि दूर दूर वाले हैं? सब मौसी के मामा के बेटा हैं, फुआ के है सब, और सब उसकी रिश्तेदारी है। सब उसकी रिश्तेदारी है? हाँ उसी की रिश्तेदारी है। तो अभी प्रशासन पकड़ पाएगी नहीं पकड़ पाएगी गीता को? गीता का भाई नहीं पकड़ पाए हैं, लगा है 1-2 रोज में पकड़ लेगी। तो गीता के बच्चे कहाँ हैं अभी? गीता के बच्चे भाग गए हैं, बिटिया खिया हुआ काका थी मऊ था बगाई। तो यहाँ इनका घर कहाँ है गीता का? पास में कितना दूर है? गीता के पास में यह बात है, गीता का घर। तो यहाँ कोई अभी नहीं है? नहीं इसके नहीं है। तो कब से फरार हुए लोग? इस जौनी रोज हमारे बेटा के सौरम के हत्या कराए उही रोज से शनिचर के तनी समय से भगी हैं। यानी यही 5-6 बजे के आसपास भाग गए लोग? हाँ आसपास के भाग गई हैं। तो ये घटना का कैसे पता चला वहाँ आप जो लोग गए थे, कैसे घटना पड़ा सौरभ को? सौरम के घटना ऐसा करे, वो गया मौसी खिया रात भर रहे, वो शुक्र के 10 बजे बुलाए, 9 बजे भर बात करी, रात 9:30 बजे भर। ओकरे बाद मोबाइल बंद हो गई कन्हैया के सौरम के। तो मौसिया उसका आया हमारे लगे, कहा है सौरम आया है कि नहीं 11 बजे। तो हम कहे नहीं आई है। तब फ़ोन हम लगावई लागे तो कहाँ कन्हैया हियाँ 11 पूरक है। तो हम माए बिटिया सारी दोपहरिया है रे। तब 4 बजे प्रधान के लगे लगाए फ़ोन। प्रधान बोला कि दोनों को बंद है। तब घटना कुछ हो गई। तो हम के हाँ देखो प्रधान जी देखो का हो गया। तो प्रधान जी मऊआमा थाने थरवई लगाए। तो मऊआमा वाला थाना कहे कि एक घटना हमारे यहाँ भर रहा, देखो सौरम नाम लिखा हो। तो प्रधान जी के बोलो भेजो भोजे फ़ोटो हम देखीगी। तो भेजन था हमार बेटा रहा। तो गीता 4 लाख रुपया दे के घटना कराई दी से हमारे बेटा के।
घटना कराई के भाग गई, फरार हो गई, निखर गई 7 बजे। पुनः जब हम रोवे पीटे लगे तो पुनः फरार हो गई। तो ये गीता मतलब बड़ी साजिश की आपके साथ में, तो गीता के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई हो चाहे जैसे हमारे बेटा के मारे है वैसे उसे फांसी सजा हो, फांसी सजा हो जाए गीता के। हाँ यानी कि आप लोग आजीवन कारावास सोच रहे हो? हाँ, जीवन कारा सोच रहा है। गीता के ऊपर फांसी सजा हो जाए। कादी गांव में कभी न दिखाई चले, कभी हियाँ न दिखाई चले कादी गांव। तो यानी आपका बेटा उससे जो कन्हैया लाल था उससे दोस्ती हो गई थी? अरे इंस्टाग्राम से दोस्ती कैली है, इसकी रिश्तेदारी रही, हमको लोग के नहीं मानी, मेरे बेटा से दोस्ती कैली है। यानी सगा ही था। बड़का बेटा वही दोस्ती कराई दी है से। हाँ, घरे वाले के पता ही नहीं रहा। उसका घर द्वार एकदम बढ़िया है क्या? एकदम कितना पैसे वाली है क्या? अरे दारू बनाती है, गुंडा बुलाती है, रोज दारू बनाती है, बेचती है। 4 गुंडा बुलाती रही तो गीता का दारू कहाँ बनाती थी? घर में बनाती है। तो अभी बनाती रही? 20 साल से अब तक बनावत रही। तो प्रशासन कभी चेक नहीं किया? चेक बहुत करे न, रान रेवक मारा छोड़ देते रहे, इतना नहीं जान रहा है कि ऐसे करे। यानी उनका पति दारू बनाते बनाते मर गया, तभी ये भी बनाना चालू कर दिया? तभी बनावे चालू कर दी है से। तो देखिए जिस तरह से है प्रशासन भी जो है, एक महिला को जो है पति खत्म हो गया, जिस तरह गीता के पति जो है खत्म हो गया। गीता पति क्या नाम था? मूलचंद नाम रहा। तो मूलचंद जब खत्म हो गए तो मूलचंद भी दारू शराब बनाते थे, ये लोग बता रहे हैं। और साथ साथ में जब वो खत्म हो गए तो ये औरत भी गीता भी दारू बनाने लगी, जो कि बता रहे हैं प्रशासन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि रान रेवा है उसको कमाने खाने दो। लेकिन देखिए जिस परिवार को लेकर बड़ी साजिश के साथ में इनके बच्चों के साथ में ठीका के द्वारा हत्या कर दे रहे हैं, ये इनका आरोप है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजना है, गांव कांदी पोस्ट 700 जिला प्रयागराज है। हम इनके परिवार के हैं और हम आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। हम गए थे इलाहाबाद गए थे और उस दिन तो ये हमारे पास फ़ोन की कि दीदी हमारा लड़का मिल नहीं रहा है, अपने मौसी के यहाँ नहीं है। तो हम कहा तब कहाँ हम सगर हेर आवा, उनकर मौसी आए रहे नहीं मिलत हैं। तो हम कहा अच्छा रुक जा, हम आवत है, आदमी के जाओ लिया के आओ। तो हम इनके बाबा के इनके आदमी के आए तो इनकर आदमी नहीं रहे, इनकर बाबा रहन हुआ। तो इनके बाबा के हम ऐसे चिल्लात रहे, कहत रहे और इनके बाबा के लिया के चली गए। उ जवन झूठ पूरा के कहत बा कि बगड़ी आई रही मारे से, ये सब बात गलत है। हम ओकरे दुआरे गए भी नहीं, मारे के दूर के बात है। ई एनहन एकर बिटिया इनकर सास हमसे वहाँ कहती से पूछा था कि का भवा। तो हम कहा सौरभवा की मरवाई डाले। हम इतना कह के इनका लिया के चली गए। जब उधर से फिर कहाँ कि अब रात हो गया है, अब सवेरे चलबे। तो हम लोग आए, रात भर कैसे बिताए, फिर सुबह गए थाने पे गए हुआ। सब हम लोग घटना के दरे जहाँ मारे रहें हुआ लिया के पुलिस साथ गए, हम लोग सब देखे ओखे। तो फिर आए तो यहाँ 4 बजे लहास आए। ये बताओ सौरभ का चेहरा कैसा हो गया था मार के? अरे उनका चेहरा तो यहाँ से गला काट दिया गया था और पेट में छुरी मार के नचा दिए थे, उनके दिल के लगे चीर दिए थे और शीशा से ऐसे अगल बगल इतना चीरे रहन, कुछ कहा ही नहीं। और पखुरा और गटई के लगे और कुकुर खाई लिए रहन। और हुआ के आदमी प्रधान सब आए रहें, सब पूरा बयान दिहन है। जौने तरह के मरवाए रही, कहाँ 3 लाख के ठेका दिए रही, 3 लाख के ठेका दे के मरवाए रही। ये खुद ही सबके ठेका दे के मरवा था, हम लोग इनका मारा बता। और लड़कियाँ का करे रहा इनका लोग के का। अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अरे फांसी की सजा हो जाए और कौन कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो तब भी कम बा। आपके घर से कितना दूर है? हमारा परिवार है, हमारा घर गांव में है। इनका लोग के यहाँ खेत में बनाए लिए हैं, हमारे लोग के गांव में है। इन्हों के गांव में रहा, गांव के बेच डाए हैं, हियाँ वाला है, हियाँ रहते हैं। दादा आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिवबरण है। तो जिस तरह से आपके पोते की जो है, पोता लगते हैं ना आपका? पोता है, सौरभ है। तो सौरभ की बड़ी निर्मम तरह की हत्या हो गई। क्या इस घटना पर क्या दंडनीय होना चाहिए समाज में? जिस तरह से ये घटना हो रही है इस पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? लोगों को क्या चेतना बताएंगे? साहब वो भी हमारा पतो, ये भी पतो, वो भी नाती हमारा, ये भी नाती हमारा है। यानी आपके बच्चे थे? हाँ बच्चे रहे हमारे। आपके कितना बेटे थे? हमारे 2 बेटे रहे। 2 बेटे। इनका क्या नाम था? जो गीता का आदमी था उसका क्या नाम था? मूलचंद। और ये दूसरे बेटे का? सजीवन। हाँ।
यानी मतलब कि अब तो दुर्घटना हो गई है, तो अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? घटना चाहिए थी कि जो हमारा ज़मीन रहे घर दुआर आधा बांट दे कि झगड़ा लड़ाई न हो, जाने झगड़ा लड़ाई न हो कि आधा बांटे रहा तो झगड़ा न हो, तो तब ही झगड़ा करती है, पी के दारू बनाती है। और उसका लड़का जब मरा तो दूध वाली गाड़ी से मरा, तो शक किए कि लोग वहाँ हम लोग को हमें हाथ नहीं रहा, वो शक से सजवन को लड़का कटवा दी। हाँ, कटवा दी तो वो फोन कटवा के भाग गई है, अब पकड़ नहीं आ रही है। हाँ, फोन मुंडी में पकड़ गए, 4 ठो पकड़ फोन करें कि गीता कटवा पैसा जो चारों मुलजिम बताया। हाँ, देखिए हमारे बीच में कादी गांव के जो प्रधान जी हैं, उनसे विशेष तो चर्चा करें कि जो इस तरह से इनके गांव में जो घटना हुई, सौरभ पासी की हत्या हो गई, और जो कि जो है जिस तरह से हत्या हुई, उनसे विचार करते हैं क्या यह घटना किस तरह से की गई और निंदनीय है कि कैसा है। प्रधान जी नमस्कार। हम पंचम पटेल, पूर्व प्रधान कांदी, जी थाना थरवई, जनपद प्रयागराज। जी, तो ये घटना पर क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुखदाई घटना है। जी। और सौरभ भारतीया पुत्र राम सजीवन, ग्राम कांदी, थाना थरवई, जनपद प्रयागराज का बेटा था, और कुछ इनके दोस्तों द्वारा सौरभ अपने मौसी के यहाँ गया था, और वहाँ से तकरीबन 10 बजे 31 तारीख को एक उनके फ़ोन पर फ़ोन करता है लड़का, कन्हैया लाल पासी नाम बता करके। वो मौसी के यहाँ ले जाता है, बताता है कि चलिए पड़ेला हम दर्शन करवा देंगे, लेकिन वह दर्शन न करवाते हुए उस लड़के की हत्या की साजिश बनाया उसने। और रात में लगभग 9 बजे तक सौरभ की मौसी से लगातार बात होती रही। उसके बाद मोबाइल सौरभ की और कन्हैया लाल पासी की स्विच ऑफ हो गई। तो उसी रात में कन्हैया लाल पासी और कुछ उसके साथी और सौरभ की बड़ी माँ गीता देवी, पत्नी स्वर्गीय मूलचंद, जो कि सौरभ की सगी बड़ी माँ है, उसने जो है साजिश रच करके पुरानी रंजिश रखते हुए सौरभ की हत्या करवाने का काम किया है। ये प्रधान जी बताइए, जिस तरह ये निंदनीय घटना हुई, इस पर क्या बताना समझते हैं? समाज में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से घटना का अंजाम दिया गया है, उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए प्रशासन द्वारा, और भविष्य में इस तरीके का किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। क्योंकि आज मालती देवी के बेटे के साथ हुआ है। और उस गीता देवी महिला के बारे में कहना चाहूँगा कि अब हम पूरे गांव से निवेदन करना चाहूँगा कि जो इतना घटिया घृणित कार्य करवाई है, उस महिला को ग्राम पंचायत कांदी से बहिष्कार किया जाए, और भविष्य में ऐसी महिला को ग्राम कांदी में पनाह नहीं दिया जाएगा, ये मेरा कहना है। प्रधान जी क्या कहें कि जिस तरह से देखिए समाज में जो है नशे में ध्वस्त हो जा रहे हैं, परिवार को अब नहीं गिनती करें, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारा ये कहना है कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो स्वयं जिम्मेवारी रखें और अपने परिवार के बारे में सोचें कि उनको भविष्य में क्या करना है। उनको भविष्य खुद तय करना है। और हम ये चाहेंगे कि नशा पत्ती जो है ख़त्म करें और अच्छे से कमाएं खाएं जो है, और परिवार माँ बाप के बारे में ध्यान दें। और जैसे बच्चियां घर में बड़ी बड़ी हो गई तो उनके शादी विवाह के बारे में सोचें। हमारा यही कहना है। और प्रधान जी, जिस तरह से अगर जो बच्चे गांजा दारू पी के आते हैं घर में, तो उनको माताओं की क्या खुशियाँ ही पैदा होती है या दुख है? उनको बहुत ही पीड़ा है, हर बच्चों से पीड़ा है। जिस घर परिवार में बच्चे शराब पी करके आ रहे हैं, उस परिवार को, माँ बाप को बहुत ही तकलीफ़ होता है, दिक्कत होती है। लेकिन माँ बाप कहीं न कहीं बेबस हैं बेचारे। बच्चे बड़े हो गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। अगर ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर दबाव बना रहे हैं, कोई बच्चा फांसी लगा ले रहा है, कोई बच्चा जहर खा ले रहा है। इसलिए माँ बाप कहीं न कहीं बेबस हैं बेचारे, बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये बेबसी कारण क्या हो सकता है? बेबसी कारण क्या है? अब परिवार है, परिवार की बात जो है बच्चे नहीं मान के चल पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दुखदाई मामला है जो है। अब धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि भाई हमारा ये कहना है कि लोग अपने अपने बच्चे बच्चियों को सब कंट्रोल रखें, और बहुत बाहरी लोगों को जो है अपने गांव में ला करके अराजक तत्व न फैलाएं जो है। इस तरीके से हमारा विचार है। इस पर जो है पूरी तरह से ग्राम सभा कांदी में पहल कर रहे हैं। अब देखिए कहाँ तक जो है सफलता मिलती है। धन्यवाद। पंचम पटेल जी हैं, और जिस तरह से ये गांव कादी का है सांसों का, और ये जो है आज जिस तरह से इन परिवार को जो मदद देने की कोशिश किए हैं, और लोगों में काफ़ी जो है जागरूकता भी करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो है नशे में लत न लगे लोगों की। तो यही प्रधान जी का एक अच्छा विचार रखा गया है, और प्रधान जी जो है काफ़ी मेहनत प्रयास में लगे हुए हैं। न्यूज़ सर्वे राम कुमार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।